Good morning all of you. Welcome to my YouTube channel Dileep Infotech 72. जैसे कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़े हुए थे लोग चैप्टर नंबर 10 के बारे में। आज हम लोग क्या करते हैं लोग उसके आगे चैप्टर नंबर 11 पढ़ते हैं लोग। तो चलिए देखते हैं लोग कि चैप्टर नंबर 11 में हम लोग क्या चीज़ दिया गया है। तो चैप्टर नंबर 11 में कॉपी, रीनेम एंड कंबाइंड कमांड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कोई फाइल बनाएंगे तो उसको हम लोग कॉपी कैसे कर सकते हैं, या कोई पहले से हम लोग फाइल बना चुके हैं, फाइल बनाने के बाद अगर उसको रीनेम करना होता है यानी नाम बदलना होता है तो नाम कैसे बदलते हैं। और कंबाइंड करने का मतलब हो गया जैसे दो तीन को अलग अलग हम लोग नामों से फाइल बनाए हैं और दोनों तीनों फाइल को अगर हम लोग आपस में जोड़ना चाहते हैं तो हम लोग कैसे जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे लोग और समझेंगे लोग। तो सबसे पहले दिया गया कॉपी कमांड में कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डुप्लीकेट द फाइल विथ ए न्यू फाइल नेम। जैसे कि हम लोग का कॉपी कमांड क्या है, एक इंटरनल डॉस कमांड है। तो आप लोगों को पहले भी बताया जा चुका है कि कमांड दो प्रकार का होता है, एक इंटरनल डॉस कमांड होता है और एक एक्सटर्नल डॉस कमांड होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इंटरनल डॉस कमांड पढ़ते हैं लोग। ठीक है, तो इंटरनल डॉस कमांड में किसी फाइल को अगर हमको कॉपी करना होगा तो किसी फाइल को हम लोग कॉपी कैसे कर सकते हैं लोग। तो कॉपी करने के लिए तो सबसे पहले हम लोग के पास एक फाइल बना हुआ होना चाहिए पहले से। ठीक है, उसके बाद ही हम लोग किसी भी फाइल को कॉपी कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो पहले एक फाइल बना लेंगे लोग। ठीक है, और फाइल बनाने के बाद जब हमको कॉपी करना होगा तो कॉपी करने के लिए यहाँ सिंटेक्स में समझाया गया है कि कॉपी आप लिखिएगा, जैसे यहाँ एग्जांपल में लिखा भी गया है कॉपी। और ओल्ड फाइल नेम का मतलब हो गया कि जैसे आप पहले जो फाइल बनाए हुए हैं, ठीक है, उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ओल्ड फाइल के नाम से जानते हैं। ठीक है, और स्पेस देके तब जाके न्यू फाइल नेम दीजिएगा। अब जैसे ही हम लोग न्यू फाइल नेम देंगे और इंटर करेंगे, जैसे यहाँ दिया गया है कॉपी किरण ओल्ड फाइल नेम हो गया और यहाँ किरण 2, तो किरण 2 हम लोग क्या हो गया, तो न्यू फाइल नेम हो गया। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं, ठीक है, तो हम लोग के पास कितना फाइल होगा, तो दो फाइल होगा। ठीक है, क्या क्या नाम से, एक किरण नेम से, एक किरण 2 के नेम से। और दोनों फाइल में अंतर क्या होगा, सिर्फ अंतर फाइल के नेम में अंतर है कि एक का फाइल नेम किरण है और दूसरे का नाम किरण 2 है, लेकिन उसके अंदर लिखा हुआ मैसेज में कोई हम लोग का अंतर नहीं मिलेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप चलते हैं रीनेम। रीनेम का मतलब हुआ कि जैसे कि अगर कोई फाइल बना लिए हैं, ठीक है, और फाइल बना लेने के बाद अगर उस फाइल का नाम हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो उस फाइल के नाम को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं लोग। ठीक है, तो रीनेम करने के लिए यहाँ दिया गया है कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू चेंज द फाइल नेम। यानी जैसे कोई फाइल अगर हम लोग बनाए हैं तो उस फाइल का नाम को हम लोग क्या कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं यानी बदल सकते हैं लोग। ठीक है, तो चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ जैसे लिखेंगे रेन सोर्स फाइल नेम, ठीक है, और स्पेस न्यू फाइल नेम। तो यहाँ एग्जांपल में लिखा गया रेन किरण 2, तो सोर्स फाइल नेम का मतलब हो गया कि किस फाइल का नाम को आपको चेंज करना है यानी बदलना है। तो किस फाइल को चेंज करना है हम लोग का, किरण 2 के नाम को चेंज करना है। न्यू नेम क्या दिए हैं लोग, किरण 5 दिए। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो किरण 2 का फाइल वहां से हट जाएगा, उसके जगह पे किसका फाइल आ जाएगा, किरण 5 का फाइल आ जाएगा। उसके आगे हम लोग का दिया गया है डिलीट कमांड कि दिस इज एन इंटरनल एमएस डॉस कमांड व्हिच इज यूज्ड टू डिलीट द स्पेसिफाइड फाइल। ठीक है, जैसे आज तक हम लोग क्या सीखे हैं, तो फाइल को बनाने के लिए सीखे हैं लोग। ठीक है, तो फाइल बनाने तो हम लोग आसान तरीका से हम लोग सीख चुके हैं लोग, हम लोग फाइल बना भी सकते हैं लोग। ठीक है, लेकिन जो फाइल बनाए हैं उस फाइल को अगर हमको डिलीट करना है, मिटाना है, तो हम लोग कैसे डिलीट कर सकते हैं लोग, कैसे मिटा सकते हैं लोग। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए यहाँ लिखा गया है डेल स्पेस फाइल नेम। एग्जांपल में लिखा गया डेल स्पेस किरण 5। अब जैसे ही हम लोग डेल लिख के डेल लिख के फाइल का नाम हम लोग अपना किरण 5 लिखे हैं लोग और इंटर बटन जैसे ही दबाते हैं लोग तो किरण 5 का फाइल हम लोग क्या हो जाएगा, वहां से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद दिया गया कंबाइंड कमांड। तो कंबाइंड का मतलब आपको बताया गया है कि जैसे दो तीन को अगर हम फाइल बनाए हैं, दोनों तीनों फाइल को अगर हमको आपस में जोड़ना होगा तो हम लोग कंबाइंड कमांड के माध्यम से आसानी से जोड़ सकते हैं लोग। तो जोड़ने के लिए यहाँ बोल रहा है कि दिस इज यूज्ड टू कंबाइन द कंटेंट्स ऑफ मोर देन वन फाइल विथ ए न्यू फाइल नेम। जब भी हम लोग कोई भी फाइल को जोड़ेंगे, दो तीन फाइल को, तो वहां एक हम लोग का नया फाइल तैयार हो जाएगा। ठीक है,
तो सबसे पहले आप लोग क्या करिएगा, 2-3 फाइल बनाइएगा, ठीक है। 2-3 फाइल अलग अलग कॉपी कॉन के माध्यम से हम बना सकते हैं। और जोड़ने के लिए यहाँ क्या लिखेंगे, कॉपी स्पेस देके फर्स्ट फाइल है, जैसे यहाँ लिखा गया है कॉपी स्पेस फर्स्ट फाइल हम लोग क्या है तो ए है, प्लस सेकंड फाइल नेम, सेकंड फाइल नेम क्या है हम लोग का बी है, प्लस थर्ड फाइल नेम क्या है सी है, और स्पेस देके हम लोग एक न्यू फाइल नेम देंगे। तो न्यू फाइल नेम हम लोग क्या हो गया यहाँ पे एबीसी हो गया। अब जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोगों के पास कौन सा फाइल नया तैयार हुआ है, एबीसी नेम से। अब जैसे ही हम लोग उस एबीसी फाइल को ओपन करेंगे तो उसमें ए वाला मैसेज, बी वाले फाइल का मैसेज और सी वाले फाइल का मैसेज, तीनों फाइल का मैसेज इकट्ठा जोड़ के हमको किस फाइल में दिखाया जाएगा तो एबीसी में दिखाया जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, कंप्यूटर के स्क्रीन पे चलते हैं और वहां हम लोग अच्छे तरह से इसका लैब समझते हैं। डॉस को स्टार्ट कर लेते हैं लोग, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ हम लोग लिखते हैं CMD लिख के जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं लोग तो हम लोग का MS DOS का पेज ओपन हो जाता है, ठीक है। ओपन हो जाने के बाद इसमें सबसे पहले हम लोग किसी भी फाइल को कॉपी करना सीखेंगे लोग, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो एक फाइल बनाना पड़ेगा। तो फाइल हम लोग बनाते हैं लोग, जैसे फाइल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखे, कॉपी फिर स्पेस फिर कॉन, और उसके बाद हम लोग फाइल का नाम यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेते हैं तो वेलकम लिख लेते हैं, ठीक है। फाइल का नाम हम लोग क्या हो चुका है तो वेलकम हो चुका है, यहाँ वेलकम हम लोग का क्या हुआ है तो दिखाई दे रहा है, ठीक है। और हम लोग इंटर बटन दबाएंगे लोग, इंटर बटन दबाए तो हम लोग का कर्सर कहाँ आ गया है तो नीचे यहाँ पे आ रहा है, देखिए हम ब्लिंक कर रहा है। अब यहाँ वेलकम के बारे में हम लोग कुछ लिख सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे यहाँ हम लोग वेलकम का मैसेज लिखते हैं, वेलकम टू इंडिया, ठीक है। अब इसको अगर हमको सेव करना होता है, ठीक है, तो सेव करने के लिए हम लोग कौन सा बटन दबाते हैं लोग तो F6 बटन दबाते हैं लोग, ठीक है। तो कीबोर्ड में देखिएगा F6 बटन दिया हुआ रहता है। F6 बटन दबा के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं लोग तो यहाँ क्या लिखता है तो फाइल 1 फाइल कॉपी, यानी एक फाइल हम लोग क्या हो चुका है तो सेव हो चुका है, ठीक है। अब इसी फाइल को हमको क्या करना है तो कॉपी करना है, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए यहाँ क्या हम लोग लिखेंगे, कॉपी स्पेस ओल्ड फाइल नेम। तो ओल्ड फाइल नेम का मतलब हम लोग पहले अपना पुराना नाम लिखेंगे लोग, तो पुराना नेम हम लोग का क्या है तो वेलकम के नाम से, ठीक है। तो यहाँ हम लोग का पुराना नाम क्या लिख लिए लोग, वेलकम लिख लिए लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग को अपना नया नाम लिखना है, ठीक है। तो नया नाम में हम लोग यहाँ क्या लिख लेते हैं, जैसे वेलकम टू लिख लेते हैं, ठीक है। अब जैसे ही इंटर हम लोग करते हैं तो हम लोग का फाइल क्या हो चुका है तो कॉपी हो चुका है, ठीक है। अगर कॉपी फाइल को अगर हमको देखना चाहते हैं, देखना है तो हम लोग जैसे ही DIR करके इंटर बटन दबाते हैं तो यहाँ पे हम लोग का वेलकम का भी फाइल दिखा रहा है और वेलकम टू का भी फाइल दिखा रहा है, आप लोग देख सकते हैं लोग, ठीक है। जैसे कि यहाँ एक वेलकम का फाइल है और एक वेलकम टू का फाइल है, ठीक है। अब इस फाइल को हमको क्या करना है तो रीनेम करना है। तो रीनेम करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं तो रेन, ठीक है। तो रेन लिखते हैं और उसके बाद हम लोग को फाइल को रीनेम करने के लिए ऑलरेडी हम लोगों के पास 2 फाइल है, ठीक है। एक वेलकम नेम से, एक वेलकम टू के नेम से। अगर आप लोग के पास कोई फाइल नहीं होगा तो आप लोग अपना कॉपी के माध्यम से अपना फाइल तैयार कर लीजिएगा लोग, बना लीजिएगा लोग, ठीक है। तो चलिए हम फाइल नहीं बनाते, हम हमारा जो पहले का फाइल है उसी फाइल को हम लोग क्या करेंगे रीनेम करेंगे। जैसे हम लोग क्या चीज़ के फाइल को रीनेम करेंगे, जैसे वेलकम के। अब यहाँ हम लोग किस नेम से रीनेम करेंगे, जैसे वेलकम 10 के नेम से रीनेम करेंगे। अब वेलकम वहाँ से हट जाएगा, उसके जगह पे क्या नाम आ जाएगा तो वेलकम 10 आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो ये फाइल हम लोग क्या हो चुका है तो रीनेम हो चुका है। तो अब देखना कैसे है तो DIR करके जैसे ही हम लोग इंटर करते हैं तो देखिए यहाँ पे हम लोग का वेलकम वाला फाइल हट चुका है, उसके जगह पे किसका फाइल आया है वेलकम 10 का फाइल आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तो हम लोग देख चुके लोग, लेकिन अगर हमको किसी फाइल को डिलीट करने की आवश्यकता जरूरत पड़ता है तो किसी फाइल को हम लोग डिलीट कैसे कर सकते हैं लोग, ठीक है। तो डिलीट करने के लिए यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, डेल लिखेंगे लोग। उसके बाद स्पेस देकर अपना फाइल का नाम लिखेंगे, यानी किस फाइल को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग को डिलीट किस फाइल को करना है, जैसे वेलकम टू वाले फाइल को करना है। जैसे यहाँ वेलकम टू का फाइल हम लोग को दिखा रहा है, इस वेलकम टू के फाइल को हमको क्या करना है तो डिलीट करना है। तो जैसे ही यहाँ डेल और वेलकम टू लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं तो वेलकम टू का फाइल यहाँ से हम लोग का क्या हो चुका है तो डिलीट हो चुका है, ठीक है। फिर भी हम लोग का यहाँ वेलकम टू का फाइल दिखा रहा है, तो ये कैसे डिलीट हुआ है नहीं हुआ हमको पता कैसे चलेगा। तो यहाँ DIR लिख के जैसे ही हम लोग इंटर बटन दबाते हैं, ठीक है, DIR लिख के जैसे ही इंटर बटन दबाते हैं तो देखिए यहाँ वेलकम 10 का फाइल है और वेलकम 2 का फाइल हम लोग क्या हो चुका है यहाँ से हट चुका है, डिलीट हो चुका है, ठीक है।
अब हम लोग क्या करना है, तो कंबाइंड कमांड करना है। कंबाइंड का मतलब जैसे 2-3 गो फाइल हम लोग बनाएंगे और दोनों तीनों फाइल को आपस में उसको हम लोग जोड़ेंगे लोग, ठीक है। तो फाइल बनाने के लिए जैसे हम लोग कॉपी कॉन फाइल हम लोग दे दिया गया ए, ठीक है। अब इंटर करते हैं। ए में हम लोग क्या लिख लिए, वेलकम लिख लिए और इसको F6 करके इंटर कर दिया गया। एक फाइल हम लोग का सेव हो चुका है। अब दूसरा फाइल अगर हमको बनाना है तो दूसरा फाइल बनाने के लिए फिर हम लोग क्या लिखेंगे, कॉपी फिर कॉन फिर फाइल नेम हम लोग का क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। इसमें क्या लिख लिया गया, वेलकम लिखा गया है फर्स्ट फाइल में और सेकंड फाइल में क्या लिख लिया गया, 2 लिख लिया गया। अब इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, तो सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब तीसरा फाइल हो गया कॉपी कॉन फाइल नेम क्या हो गया हम लोग का, सी हो गया। अब जैसे ही हम लोग इंटर करेंगे इसमें हम लोग क्या लिख लेते हैं, सी फाइल में इंडिया लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर F6 करके हम लोग इंटर करते हैं तो देख सकते हैं लोग कि आप लोग यहाँ फिर एक फाइल हम लोग का सेव हो चुका है, ठीक है। तो एक हम लोग ए नेम से फाइल बनाए हैं, एक बी नेम से फाइल बनाए हैं और एक सी नेम से फाइल बनाए, ठीक है। तो ए फाइल में हम लोग वेलकम लिखे हैं लोग, बी फाइल में हम लोग 2 लिखे हैं और सी फाइल में इंडिया लिखे हैं। अब इस तीनों फाइल को अगर हमको वापस आपस में जोड़ना है तो जोड़ेंगे कैसे, तो जोड़ने के लिए यहाँ लिखेंगे कॉपी स्पेस फर्स्ट फाइल हम लोग पास क्या है, ए है प्लस सेकेंड नेम क्या है, बी है प्लस थर्ड नेम क्या है, सी है। अब स्पेस देके हम एक नया नाम लिखेंगे, ठीक है। नया नाम हम क्या लिखे हैं, ABC। अब जैसे ही हम लोग इंटर किए तो ए वाला फाइल, बी वाला फाइल और सी वाला फाइल तीनों फाइल जुड़ के एक नया फाइल क्या चीज का उत्पन्न किया है, तो ABC का किया है। अगर इसको हम लोग ओपन करके देखना चाहते हैं तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे लोग, ठीक है। तो ओपन करके देखने के लिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लोग टाइप, ठीक है। यहाँ हम लोग टाइप लिख लिए और फाइल में हम लोग क्या हो गया, ABC। अब जैसे ही इंटर करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं लोग कि वेलकम टू